प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और गुड मॉर्निंग। आप सब लोग सही सलामत से परमेश्वर की महिमा के लिए आप जी रहे हैं, ये मेरे विश्वास है। कष्ट, परेशानियां और संकट के समय हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे लिए एक आशा है। वो आशा हमारा प्रभु यीशु है। इसलिए हर चीज में, हर संकट और परेशानी के बीच में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करना भला है। आपके संयम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग की प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग एक बोझ दर्शन के साथ प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं और वो आप सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल से हम लोग सफल प्रार्थना के जीवन के एक विषय में और हम बातें करते आ रहे हैं और मैं उसमें सिखाता आ रहा हूं। प्रार्थना के जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा था। सक्सेसफुल प्रेयर लाइफ सक्सेसफुल प्रेयर लाइफ मतलब सफल प्रार्थना का जीवन। ये चीज को कल मैंने ये कहा था कि कुछ बातें मैंने ये बताया, उसमें इससे पहले मैंने बताया था कि समय को क्या करना कि ना नियुक्त करना है और प्रार्थना के लिए एक समय नियुक्त करना। और उसके बाद मैंने दूसरा बताया था कि और जो भी रुकावटें हमारे जीवन में आ रही हैं वो रुकावटों को हटाएं, दूर करें। आपके जीवन को देखकर लोग डरना चाहिए। ये है कि ये परमेश्वर के भय मानने वाले इस समय प्रार्थना कर रहे होंगे, इस समय बाइबल पढ़ रहे होंगे, इस समय चर्च जाते होंगे। इसलिए लोग ना एक बार आप एक आत्मिक जन, प्रभु के बेटा बेटी समझने के बाद आपको कभी क्या कहे, आपको आपके प्रार्थना के जीवन में रुकावट, आत्मिक जीवन के लिए रुकावट बन के नहीं रहेंगे। ये आपको तय करना है। तीसरी बात मैंने बताया, तैयार हो जाना। और तैयार हो जाना मतलब हमको अपने आप को तैयार करना है। अब कैसे तैयार? हमारे आत्मा, हमारे शरीर, हमारे प्राण को क्या करना कि पवित्र रखना जरूरी है। परमेश्वर ने क्या कि मूसा से कहा था कि तुम आ जाओ मेरे पास, तैयार होकर आ जाओ, सुबह उठकर आ जाओ। सुबह उठने के लिए तैयार करना, तैयार रहना है। उसके बाद उठकर कलीसिया जाने के लिए तैयार, प्रार्थना करने के लिए भी जगह, हर चीज को अपने तैयार रखना है। बाइबल पढ़ने के समय पेन, नोटबुक सब कुछ लेकर रखे, तैयार रहना। जब आप तैयार रहेंगे परमेश्वर आपके पास आकर बातें करेंगे। मूसा को परमेश्वर ने कहा तो मेरे पास आ जाओ तंबू के अंदर। जो वो तंबू के अंदर वो चले गया था। तैयार होकर जब गए तो परमेश्वर आए थे। जब हम तैयार होकर परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थिति में आएंगे प्रार्थना के लिए, प्रभु भी आकर हमारे प्रार्थना सुनने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद घुटने पर प्रार्थना करना, घुटने पे प्रार्थना। कई लोग के प्रार्थना को देखकर दुख लगता। मैंने कहा था प्रार्थना बैठ के ये है, अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आपको ना घुटने में प्रॉब्लम है, और जो इसके लिए तो परमेश्वर जानते हैं, आप जैसे चाहेंगे वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जवान लोग हैं, बच्चे, बैठ कर प्रार्थना करना बंद करें। घुटने पर, यीशु ने घुटने पर कई बार प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना होना चाहिए। जितने लोग संसार को जीता है, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया है, वो घुटने के बल पर ही उन्होंने प्रार्थना करने की वजह से जीता है। जब आप घुटने पर आ जाते हैं प्रार्थना में, शैतान कांपेगा। शैतान का घर, सारे घरों को आप तोड़ डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि 5 बातें बताया कि आप क्या करना कि ऊंचे स्वर से प्रार्थना करें। जब भी प्रार्थना करते हैं, कई लोग मुंह नहीं खोलते हैं, चर्च में भी मुंह नहीं खोलते हैं,
और प्रार्थना अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उनसे सबसे क्या करना कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि इब्रानी 5:7 में प्रभु यीशु और उनसे सबसे प्रार्थना किया, आंसू बहा बहा कर और उनसे सबसे पुकार पुकार कर, पर यीशु ने प्रार्थना किया। जब यीशु ने पर क्यों इतना महान परमेश्वर जी कर सकते प्रार्थना कर सकते, आप हम कहा जो परमेश्वर के साथ खुलकर बात करने के लिए वो चाहते हैं, तैयार हैं, परमेश्वर क्या करेगा उनसे भी मुंह खोलकर बात करेंगे, वही परमेश्वर की आवाज को सुन पाए। क्योंकि आपकी आवाज परमेश्वर का अगर नहीं सुनाई देगा तो परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेंगे नहीं। क्योंकि स्वर्ग राज्य में जाकर मुंह बंद करके रहने वाले के लिए स्वर्ग राज्य नहीं है। ये न सोचे कि तकिया लेकर हम चले जाएंगे, तकिया रखकर स्वर्ग में जाकर के आराम से सोएंगे, हमारे लिए कमरा मिल जाएगा, नहीं। वो जहां पर जाकर सेना की यहोवा परमेश्वर धन्य के कहकर हालेलुया हालेलुया कहकर 24 घंटे दिन रात क्या करना है कि आपको क्या करना, वो प्रभु की स्तुति करना है। उधर आती नहीं होगा, सब दिन परमेश्वर की महिमा में रहेंगे। मेरे ये कहने के मतलब यही कि आपको जब उधर आपको प्रभु की स्तुति करना है, ये जहां पर आपको आराधना में, आपके जीवन प्रार्थना में और ये सारे चीजों में क्या करना है कि बाइबल पढ़ने के समय में मुंह आना, आप क्या करें, खोलकर मुंह खोल कर पढ़िए। हो सकता आपकी आवाज को सुनकर दूसरे के जीवन में प्रभु का कार्य कर सके। हालेलुया हालेलुया, ये बहुत जरूरी है? तो अब मैं एक पास्टर होने के नाते, कलीसिया के एक पासवान, मैं इसलिए ये बोझ के साथ मैं प्रार्थना मैं ये सिखाता हूं। अब कोई भी अपने कलीसिया को कोई भी कलीसिया को कोई बात नहीं है, आप अपने कलीसिया के लिए भी क्या करना है, आप कलीसिया के जहां भी हो आप उधर जाइए, अपने कलीसिया के लिए वफादार बनकर रहिए। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं आपको क्या कि आपको यही है प्रार्थना करने के ना, ये चीज है, ये आपके लिए भी है, केवल हमारे कलीसिया के लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ये वचन सबके लिए है। ओके, अब देखिए 6वां वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका 18:1, इसमें लिखा है कि निराश मत होना, निराश ना हो। पढ़िए लूका 18, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ओके, एक मिनट, दृष्टांत को मैं बताऊंगा इस जगह पर। यीशु का सबसे बड़ी सिखाना है। फिर यीशु ने इसे इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, मतलब निराश नहीं होना चाहिए। और उनसे ये दृष्टांत कहा लिखा है। ये यीशु की सबसे बड़ी बात है कि हम कभी प्रार्थना में निराश नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने बोला? एक व्यक्ति, एक अधिकारी था, उसको पढ़ेंगे तो भी मैं कुछ बताऊंगा। वो अधिकारी था, वो उनके पास एक विधवा आकर क्या कर रही है, अपने बिनती निवेदन को रख रही है। पढ़िए, किसी नगर में एक न्यायी रहता था। एक न्याय रहता था, न्याय करने वाला व्यक्ति, पंचायत के जैसे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे जो ना परमेश्वर से डरता था, वो ना परमेश्वर से वो डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। वो व्यक्ति का बहुत अच्छे है कि उसने कि ना किसी मनुष्य से डरना, ना परमेश्वर से डरना है। ऐसे व्यक्ति आज कई लोग हैं दुनिया में, देखिए। ये भी एक है। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। एक विधवा थी, उनके लिए एक परेशानी आ गई। उनके विरोधी ने क्या किया, उसको परेशान करता था। वो चाहते थे कि उससे उनको न्याय मिले। फिर कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। एक मिनट, इसका अर्थ यही है कि वो आकर उनसे न्याय मांग रही थी। उसके शत्रु ने, किसी उनके विरोध बहुत गना वो कर रहा था, परेशान कर रहा था।
अब इनसे न्याय मांग रही थी। न्याय क्या है कि हम नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अब जाओ करके उनको टालता जा रहा था। लेकिन ये विधवा ने छोड़ा नहीं, एक स्त्री ने आकर लगातार उसको क्या है, उनको पीछे पीछे पड़ी रही। अब देखिए क्या हुआ था। एक दिन इसके मन में ये आ गया, मैं तो इतने कठोर मनुष्य हूं, अच्छा नहीं हूं, मैं तो ऐसे क्यों ना बेकार व्यक्ति हूं, बहुत खराब हूं। तब भी ये विधवा ने आकर मेरे पास आकर बार बार मुझसे न्याय मांग रही, मुझे कुछ समझ नहीं कि मैं न्याय दे सकता हूं। इसको तो क्या करना है। इसमें एक बात हमको सीखने के लिए मिल रहा है। एक बार प्रार्थना किया, बताया, नहीं सुना तो उसके बाद क्या है कि छोड़ के जा सकते थे। दूसरी बार आकर आई थी, तब भी उन्होंने नहीं सुना, तभी उनको छोड़ के जाने के लिए जा सकती थी, नहीं गई। तीसरी बार भी आई थी, तभी क्या उसने नहीं सुना, इनकी बातों का अनसुनी किया था, तभी छोड़ कर जा सकती थी। फिर निराश होकर कह सकती थी कि अब इनके पास नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं है। ये विधवा ने कभी ऐसा नहीं बोला। जितना वो जा सकते, जितना बार मना किया उतने बार क्या है वो उनके पीछे पीछे पड़े रहेगा, न्याय चाहिए ना। इनकी जो लगातार और वो जो प्रार्थना ना छोड़ते हुए उनका पीछा करते थे, उनसे जाकर मांगते थे, उनके दरवाजे को बार बार जाकर खटखटाते थे। हम लोग के कभी कभी प्रार्थना करते हैं, एक बार अगर नहीं है कुछ सुने नहीं, हमको तो प्रार्थना किया था कुछ भी नहीं सुना ना उत्तर नहीं मिला, हम निराश हो जाएंगे, फिर चर्च आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, प्रभु के पास जाना छोड़ देंगे। दूसरी बार हम प्रार्थना किया, नहीं सुनी गई, तब अरे अभी मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, यीशु ना परमेश्वर से प्रार्थना करना भी छोड़ देंगे, यीशु से बात करना छोड़ देंगे, कलीसिया आना पर छोड़ देंगे, और बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे। इस विधवा से हम लोग सीखे आज, बार 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 का उसको एक ही चीज, मुझको न्याय मिलना है, वो जैसे भी हो मुझको मिलेगा। उनके अंदर फर्स्ट चीज देखने का विश्वास, जो अपने विश्वास को कायम रखती थी। दूसरी बात है कि शी हैड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का अर्थ यह कि लगातार निराश नहीं होते हुए, और उन्होंने क्या था कि उनके पीछे पड़ी रही, मुझको न्याय मिलेगा, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, मेरा प्रार्थना को उत्तर मिलेगी। इनके अंदर सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, एक लगातार एक संयम बरसकर, फिर उसके बाद अपने सारे कोशिशों को उनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, मैं जितने बार जा रही हूं, आ रही हूं, क्या गए, नहीं, मुझे कुछ नहीं, मैं जाऊंगी उनसे, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा, मैं लगातार प्रार्थना ही करते रहूंगी। वो अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा उनके सामने। तब एक दिन उनका मन में आया, मैं इतना खराब व्यक्ति होने के बावजूद मुझको कुछ समझे। अगर एक खराब इंसान, बुरे इंसान अगर इतने समझकर उसके लिए न्याय करने के लिए आ सकता है, हमारा परमेश्वर हमेशा जो प्रेम करने वाली दयालु है, वो आपके प्रार्थना को कभी अनसुनी नहीं करेगा। इसलिए अंतिम दिनों में हम रह रहे हैं, अपने प्रार्थना को ना छोड़ें, और प्रार्थना में हमेशा क्या करें, प्रार्थना करेंगे ना, आप प्रार्थना में हमेशा समय बिताएं। और सपोज आज प्रार्थना किया, अगर नहीं सुनी गई, कल प्रार्थना ना छोड़ें, आप प्रार्थना को एकदम फिक्स करके लगातार प्रार्थना करते रहें। आज नहीं है, कल नहीं है, अगर सपोज अगर आपको प्रार्थना में उत्तर ही नहीं मिल रहा है, आप क्या करना है कि उपवास करके प्रार्थना करिए। वो विधवा खाई ना खाई मालूम नहीं है, मेरे ख्याल से मैं सोचता कि वो उपवास कर ना रखी हो गई, जब तक मेरे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तब तक मैं ना छोड़ूंगी नहीं है, मैं उपवास रखूंगी। उपवास करके प्रार्थना कीजिए, जरूर आपके प्रार्थना को उत्तर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। निराश नहीं होना। बोले कई दिनों से कई चीज के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन मुझे आज भी विश्वास है, जितने चीज के लिए प्रार्थना किया, कोरोना वायरस बीमारी के लिए, और उनको लोग चंगाई के लिए, हमारे देश के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, सेवक लोग, सहकर्मी लोगों के लिए, हम लगातार एक दिन प्रार्थना किया, छोड़ दिया नहीं। लॉकडाउन खुल जाए, बंद हो जाए,
मैं मतलब नहीं, जब तक प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं देंगे, तब तक हम प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए। कई लोग क्या कहते, प्रार्थना, आज प्रार्थना किया ब्रदर, हाँ कल तो किया था, आज नहीं किया। हाँ? कल आपने खाया था, आज खाया। वो कहते हैं पास आज भी खाया। सुबह खाया था, हाँ रात में खाया, हाँ लेकिन प्रार्थना नहीं किया। ऐसा न रहिए। 7वां वचन पढ़िए, और उसका 7वां पॉइंट है प्रेरित का काम ना 13:2, इसमें लिखा है साइलेंस, संयम बरसना, खामोश रहना है और चुपचाप रहना, शांत रहना है। हाँ पढ़िए, पहला वचन से पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया में, हाँ एक अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। हाँ जैसे बरनबास और समोन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बस एक कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही है। देखिए कलीसिया की प्रार्थना कैसा, क्या प्रार्थना है? उन लोग जाकर सारे लोग उपवास रहे तो प्रभु के उपासना कर रहे थे, उपवास कर कर प्रभु की आराधना कर रहे थे। अंताकिया की कलीसिया में कुछ नहीं है, वो ना मांग रहे थे कुछ, उनके मालूम नहीं कोई विनती निवेदन जगह पर हो, कुछ नहीं है, प्रार्थना कर रहे थे, चुप रह रहे थे, केवल परमेश्वर को क्या धन्यवाद दे रहे थे और उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे थे। और क्या है कि वो परमेश्वर की आराधना उपासना कर रहे थे। उन्होंने ये सब करके बिल्कुल चुप से क्या रहने लगे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, लिखा है पवित्र आत्मा बात करनी शुरू की है। जब पवित्र आत्मा बात करनी शुरू की है, जब हम शांत रहेंगे हमारी प्रार्थना में, उपासना में, मैंने कहा था पहले ऊंचे स्वर से प्रार्थना करो, मैंने कहा ऊंचे स्वर से प्रार्थना करना आप परमेश्वर से कहना है। लेकिन ऐसे समय भी है परमेश्वर को बोलने का मौका देना है, परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए उनको जगह देना है। आप चुप रहना जरूरी है। तब पवित्र आत्मा ने, वो लोग उपवास में थे, आराधना करते थे, एकदम चुप रहते थे, जब पवित्र आत्मा का आवाज सुनाई दिया। हर कलीसिया में पवित्र आत्मा के आवाज सुनाई देना चाहिए, शब्द सुनाई देना चाहिए। आज कई कलीसिया, मेरी प्रार्थना कई कलीसिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा बोले, परमेश्वर की आत्मा बातें करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा के आवाज को लोग सुने। कई चर्चेस में नहीं सुन पाते हैं। केवल परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोग, कुछ ऐसे कलीसिया परमेश्वर के रास्ता पर चल रहे हैं, परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, वो चर्च में परमेश्वर बातें करते हैं। मेरी इच्छा सब कलीसिया में परमेश्वर कार्य करे। तब कह रहे थे कि मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तो उन्हें बुलाया है। तब परमेश्वर की इच्छा आगे सेवकाई के लिए, परमेश्वर ने सेवकाई के लिए लोगों को अलग करते, शाऊल को, बरनबास को, जिस काम के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी बुलाया है। परमेश्वर की इच्छा मालूम होगी जब हम शांत रहेंगे। तो भजन संहिता 46 और 10 में लिखा है, चुप होकर जान लो कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कहते रहने के लिए पूरे दिन मन लगता है। ये वचन हमें चुप होना, चुप होकर जानना, जो चुप रहता है, शांत रहता है, परमेश्वर के लिए समय देता है कार्य करने के लिए, परमेश्वर हमारे लिए क्या करते, कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, कोई भी हमारे जीवन में कोई किसी ने आपके विरोध कुछ बोल दिया,
आप क्या कर रहे हैं कि तुरंत उनके विरोध बोलकर उनको लड़ाई करनी शुरू कर ली। आपको उनका क्या फर्क है? कोई भी कार्य में बिना परमेश्वर के मदद का आपने सब कुछ कर लिया तो परमेश्वर को कोई काम नहीं आपके जीवन में कार्य करने के लिए। अगर आप चुप हो जाएंगे और शांत में बैठेंगे, आप जो नहीं करते हैं, कोई भी आपके विरोध कुछ भी बोल दिया हो, कोई भी आपको अपमान किया हो, कोई भी आपको क्या बुराई किया हो, कोई भी दुश्मन आपको मारने के लिए आ रहा हो, आपको ना आपके विरोध ना और क्या करेंगे, हर चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए चाहता हो, वो आप चुप रहने की वजह से परमेश्वर आपके तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ यू वो उठकर खड़े हो जाएंगे और आपसे आपके लिए परमेश्वर लड़ेंगे और उनको परमेश्वर आपके लिए विजय दिलाएंगे। क्योंकि प्रभु ने आपको छिपा लिया अपने पीछे, वो आगे बढ़ गए। क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे आगे आगे चली इजराइल लोग के लिए परमेश्वर ने पहले से कह दिया था। इसलिए दाऊद 23वां भजन में कहता है कि मैं तू मेरे साथ रहने की वजह से हानि से नहीं डरूंगा, और क्योंकि आप मेरे साथ ही रहते हो। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें क्या अगर चुप होकर जानने से क्या होता है कि परमेश्वर कितना महान है, और वो जातियों में महान, वो पृथ्वी भर में महान है। इस महान परमेश्वर को जिस महान परमेश्वर को हम लोग ने अपनाया, हमारे पिता कहते हैं, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहते हैं, वो युगान युग उनके लिए आदर महिमा सब कुछ। उस परमेश्वर से एक दिन मिलेंगे, उनके साथ स्वर्ग राज्य में रहेंगे। इसलिए विश्वास के साथ आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप चुप हो जाइए और जान लीजिए। अब 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, और 8वां इसमें लिखा हुआ कि वचन का युद्ध। वचन के द्वारा, वचन को पकड़कर वचन के द्वारा हम क्या करना है कि प्रार्थना करना है। दूसरे इतिहास 20वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20 वर्स 9। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। ये थोड़ा बताऊंगा कैसे हुआ। तो ये इसका थोड़ा इतिहास ये कि अम्मोन पुत्र, मोआब पुत्र और अन्य जाति लोग हैं और भी लोग हैं, सब मिलकर योसफात के विरोध, राजा योसफात के विरोध लड़ने के लिए आए थे। योसफात यहूदा के राजा था। तब इन्होंने जब योसफात के विरोध जब आए थे, योसफात ने तुरंत क्या है एक जाकर लड़ा नहीं था। पहली चीज तो, और 20वां अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, और योसफात ये चीज देखने के बाद उसको डर आ गया है। तब योसफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया था और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। एक मिनट, उसमें सबसे बड़ी बात है, आप देखिएगा कि उन्होंने परमेश्वर को क्या है ना खोजने के लिए क्या शुरू किया। जब परेशानियां कष्ट होती हैं और ऐसे समय डर आ जाता है, भय आ जाता है, उस समय एक ही रास्ता उस राजा को मालूम था। उन्होंने अपने सेना के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके भरोसा पर उन्होंने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट परमेश्वर पे ना, परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर की खोजने लगा। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरी बात है कि उसी में लिखा कि सारे लोगों को उपवास करने के लिए कहा। उपवास एक ऐसे हथियार है, उस उपवास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ी सेनाओं को क्या है हरा सकते हैं। ये उसके अंदर एक विश्वास था। मेरे प्रियो, आप हम ऐसे समय पर जो हमारे शत्रु की तरह ये बीमारियां और कष्ट और हमारे सामने खड़े हैं, लॉकडाउन के द्वारा हमारे एक ही विकल्प है, हमारे बल के ऊपर हम भरोसा न रखें और हमारे समझ के सहारा न लें। हम किसी मनुष्य के बल पर और हमारे सरकार के बल पर चलने के लिए कोशिश ना करें। हमारा एक ही व्यक्ति हमें बचा सकता है, वो परमेश्वर है। और यहोशुआ ने
तुरंत क्या कि उसको तो डर आ गया था, लेकिन बहुत अच्छा काम ये किया था कि परमेश्वर की खोज में लग गया था। कितने लोग कष्टों के समय, परेशानी के समय परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं। फिर उसके बाद पूरे प्रजा को, यहूदा के लोग, सभा को उन्होंने कर दिया कि सब उपवास करो कहा। कितनी बड़ी बात है ये। उसको मालूम है, रहस्य मालूम था कि अगर इसमें से शत्रुओं को हरा ना हो, प्रार्थना के अलावा, उपवास के अलावा, परमेश्वर के खोजने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। फिर 4 वचन पढ़िएगा, उसमें 20:4। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। देखिए, उन्होंने मदद मांगने के लिए, किससे? परमेश्वर से मदद मांगने के लिए। देखिए, परमेश्वर से मदद मांगने के लिए सब इकट्ठे हुए थे। वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। देखिए, परमेश्वर के क्या कहा? परमेश्वर से मदद मांगने के लिए आए। ऐसे समय पर जो बहुत लॉकडाउन कष्टों के समय में हम रह रहे, कई लोगों के जीवन में परेशानी है, खाने के लिए नहीं है और कष्ट है। वो देखकर मुझे भी बहुत कभी कभी दुख लगता है, लेकिन ये एक रास्ता है, और वो रास्ता है कि ऐसे समय पर यहूदा के लोग हैं और परमेश्वर से मदद मांगने के लिए इकट्ठे हुए थे। परमेश्वर की मदद मांगे, आपने अपने परिवार के समेत क्या करें? परमेश्वर के सामने आ जाए मदद मांगने के लिए। मेरे मदद, मेरे सहायता उस परमेश्वर से मिलेगा जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। दाऊद कहता, दाऊद राजा, उसके बाद वो कह रहे कि देन उन्होंने परमेश्वर की खोजनी शुरू किया है। केवल कष्टों के समय परमेश्वर को खोजना ही ना रखे, हर समय परमेश्वर को खोजना है। लेकिन ऐसे समय लोग आकर परमेश्वर को खोजने लगे। 5वां वचन में लिखा हुआ है, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर, देखिए परमेश्वर के मंडली में खड़ा होकर उसने क्या कर दिया कि एक काम किया था कि परमेश्वर के मंदिर को, भवन को याद किया, और साथ साथ क्या है कि और यहूदा लोगों को, अपने एक सभा को इकट्ठा कर उनके सारे लोग क्या है कि और इकट्ठे होने के बाद उनके सामने खड़ा था। आज हम कलीसिया में जाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आराधना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर घर में आपके परिवार ही क्या है आज है, या आजकल लॉकडाउन के समय में आपकी सभा है, आपके कलीसिया है। आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर आप प्रार्थना करें। तब मैं मेन बात बताना चाहता हूं। 9वां वचन में लिखा हुआ है, ये बता रहा था कि 9वां वचन में लिखा हुआ कि यदि हमारे ऊपर यदि तलवार या मरी अथवा अकाल, और देखिए तलवार, मरी और अकाल और कोई विपत्ति हम पर पड़े। देखिए कह रहे हैं कि महामारी आ जाए, तलवार आ जाए और विपत्ति आ जाए, हमारे ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं है। ऐसे समय में कोरोना की वजह से कुछ भी हो जाए, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर, लेकिन हम लोग एक काम करेंगे, तो भी इसी भवन के सामने, आपकी कलीसिया के सामने और तेरे सामने खड़े होकर, तेरे सम्मुख में खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे, हम आपको दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और तो आप सुनकर बचाएगा, ये ऑलरेडी कहा है। अदर ट्रांसलेशन में, अनुवाद में लिखा के ऐसे लिखा है, ऐसे बताया गया है। इसका मतलब परमेश्वर के वचन को परमेश्वर बचाने वाला ये जानते थे, इसलिए परमेश्वर के वचन को पकड़कर, उनकी बातों को पकड़कर, ऐसे समय पर तलवार लग जाए, हमारे ऊपर महामारी आ जाए, विपत्तियां आ जाए, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर अगर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर ना प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनकर और बचाएगा। ये लिखा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेकर उन्होंने क्या प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे समय पर परमेश्वर के वचन को सहारा लेके गए। आपके वचन में लिखा है बचाने वाला है, चंगा करने वाला है,
और सारी जरूरत को पूरा करने वाला है। लिखा आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगी। मेरा परमेश्वर मेरे सारे जरूरतों को अपने महिमा के धन के अनुसार मेरे सब कुछ पूरा करेगा। और प्रभु मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा लिखा है। ऐसा क्या विश्वास करें, आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। फिर उसके बाद मैं वचन क्या है कि हमारे अंदर जो कि संदेह होता है, डाउट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन पर वैसे ही विश्वास करना है। प्रभु के वचन यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तुम अगर कानान देश को पकड़ना हो ना प्रवेश करना हो, तुमको कई लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक काम मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो एक है नंबर 1, इस वचन तुम्हारे चित्त से ना उतरे और उसमें एक लिखी हुई बातों के अनुसार तुम क्या चलना है। तब क्या है कि और तुम हर चीज में तुम क्या सफल पाओगे और सफल होगे। ओके, देन 9वां वचन मत्ती 18:19। आप क्या करें, प्रार्थना के लिए क्या करें, अपने एक फ्रेंड्स को हम क्या कहते हैं, और मित्रों को क्या करना कि आप तैयार करें। अकेले भी प्रार्थना करें और आपके प्रेयर पार्टनर्स को कुछ लोगों को क्या करें, तैयार करें। मत्ती 18:19 पढ़िए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हमारे साथ हमेशा एक प्रार्थना हमारे साथ करने वाले लोग को आप चुनकर उनके साथ प्रार्थना करनी भी अच्छा है। मेरे नाम से यीशु ने कहा था कि यदि कोई तुम में से 2 जन, देखिए एक और पे एक प्रेयर पार्टनर, पृथ्वी पर किसी बात के लिए जैसे वे मांगे एक मन होकर, और वो चीज क्या है पिता की ओर से क्या स्वर्ग में से उसको दे दिया जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि अकेला यीशु ने प्रार्थना किया यूहन्ना 17वां अध्याय में, लेकिन 18वां अध्याय में अगर पहला इसमें देखें, यीशु मसीह आकर चेलों के साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे। इतने थके हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि चलो हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु के समूह की प्रार्थना, अपने मित्रों के साथ प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता था। आपने कभी क्या है कि एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए किसी व्यक्ति को आपने चुना? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है प्रार्थना के लिए? कोई भी फ्रेंड आएगा तो मोबाइल में ज्यादा खेलने वाला और फालतू बातें करने वाला, बुराई करने वाला नहीं होना चाहिए, गलत रास्ता पर लेके चलने वाला नहीं होना चाहिए। मेरे अपने कॉलेज समय पढ़ता था, मेरे साथ 2-3 फ्रेंड्स थे, उनके साथ हमेशा मिलकर प्रार्थना करता था। हम लोग सब प्रार्थना करने के लिए अलग जगह पर जाते थे, ग्राउंड में जाते थे, कभी एकांत जगह पर जाते थे, कमरे बंद करके प्रार्थना करते थे। लेकिन उसी के नतीजा, परिणाम, उसका प्रतिफल, आज मैं प्रभु के सेवक हूं जगह पर। प्रभु ने मुझ पर विश्वास किया कि इस सेवा को मेरे हाथों में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको क्या करना है कि दानियल के बारे में पढ़ेंगे ना। दानियल 2 अध्याय 17 से 19 तक अगर आप देखेंगे, जहां पर दानियल भी इसी प्रकार प्रार्थना किया। पढ़िए। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिसाएल और अजरिया को हाल बताकर कहा। देखिए उनके संगी लोग हैं, कौन है? हनन्याह, मिसाएल और अजरिया, और ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया। वो दानियल कह रहा था कि मेरा एक सपने का अर्थ को बताना है। इस भेद को परमेश्वर को हमको बताएं, ये क्या है। और अपने 2 से 3 लोग को, हनन्याह और मिशाएल और अजरिया को उन्होंने क्या था कि लेकर,
अपने दोस्तों को कहा मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर रहस्य को बता दें, भेद की बातें बताएं। वैसे ही लोग सब मिलकर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने उसी रात में बता दिया और सपने का अर्थ बता दिया था। मिलकर प्रार्थना करने से, प्रेयर पार्टनर से प्रार्थना करने से, दो लोग एक मन होकर प्रार्थना करने से बहुत प्रभावशाली प्रार्थना होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना में ऐसा मिलकर अपने प्रार्थना के विषय को शेयर कर सकते हैं, बातों को बता सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। और वो जो बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस 4:11 में भी लिखा हुआ है, सबोपदेशक 4:11 में भी लिखा हुआ है, फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। दो लोग मिलकर एक संग सोएंगे तो गर्म हो जाएंगे और गर्म होंगे, लेकिन अकेला अगर रहेगा तो ये कैसे हो सकता है, गर्म कैसे हो सकता है। इसका अर्थ ये कि दो लोग मिलकर रहेंगे, प्रार्थना करेंगे तो, और उनकी बातें हमेशा क्या पावरफुल, वक्त शक्तिशाली होगी। दो लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। अकेला से ज्यादा दो बेहतर लिखा है, क्योंकि आप अपनी बातों को भी क्या, आज भी मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड लोग हैं जिनसे मैं अपने बातों को बताता हूं। जो हस्बैंड और वाइफ इज द बेस्ट पार्टनर प्रार्थना के लिए, फ्रेंड्स ने बेस्ट पार्टनर, और हर चीज को क्या आप समझ लीजिए, प्रार्थना करेंगे। ऐसे प्रार्थना करने शुरू करेंगे, प्रभु आपको और भी इस्तेमाल करेंगे, आशीष देंगे। आखिरी बातें 10 में, इसमें वचन नहीं है। और जब भी प्रार्थना करेंगे तो ये काम करना है, प्रार्थना की बिंदुओं, प्रेयर पॉइंट्स को अपने पास रखें। समय को अपने रख दिया, उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्रार्थना करना, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके क्या करना कि ये प्रार्थना के पॉइंट्स को, बिंदुओं को और लिखिए। अगर प्रार्थना के विषय में कुछ अगर किताबें हैं उसको खरीद लीजिए, और उसके बाद आपने उसमें से निकाल कर क्या करें, पूरा कंप्लीट क्या करें, लिखें क्या क्या चीज के लिए प्रार्थना करना है, और देन उसके बाद तैयार करना है, तैयार होना है। उसके बाद पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए इंतजार करें। मैंने कुछ समय के पहले, 1-2 दिन के पहले प्रार्थनाओं के क्या मैंने भेजा था, उससे पहले भेजा था, आप देख लीजिएगा। प्रार्थना उसके ऊपर हाथ रख के एक एक प्रार्थना करें। इसमें कहने से पहले अगर इसको एक एक पॉइंट्स को कहते जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे तो ना उसमें हर चीज कवर्ड है, और इतना समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रार्थना के साथ उसका अरेंज कर हम आपको भेजते हैं। आपको क्या करना कि इसी प्रकार प्रेयर पॉइंट अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए, देश के लिए, शहरों के लिए, राज्य के लिए, और हर चीज के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने जैसे बताया 10 बातें हैं। आखिर में समय को प्लान करें और रुकावट को दूर करें, अपने आप को तैयार करें, घुटने पर प्रार्थना करें और ऊंचे स्वर से, शब्द से प्रार्थना करें, और निराश मत होना है, और चुप होकर जान ले कि प्रार्थना परमेश्वर को कार्य करने के लिए, बात करने के लिए, और आप क्या करें, आप संयम बरसें और वचन के द्वारा युद्ध करें। प्रभु के वचन प्रतिज्ञा को लेकर उसके अनुसार प्रार्थना करें। यीशु ने जैसे वचन के द्वारा शैतान को हराया उपवास की बाद, जैसे ही फिर उसके बाद आपके साथ प्रार्थना करने के लिए, जिनके साथ अपने सारे परेशानी को और हर प्रायर पॉइंट को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको प्रार्थना में मदद कर सकते हैं, उनको आप चुनें। उसके बाद प्रार्थना की बिंदुओं को क्या कर तैयार करें, तैयार कर और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, और उसको तैयार करके उसके बाद उसके लिए प्रार्थना, पवित्र आत्मा की मदद से प्रार्थना करें। तो आप करेंगे तो आपके प्रार्थना सफल होगा। सफल प्रार्थना के जीवन आपके जीवन में दिखाई देगा। आप हर चीज में विजय पाकर, शैतान को हरा कर, और आपके प्रार्थना के द्वारा कई लोगों को प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना के योद्धा बना देंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर देशों को हिलाएंगे, राज्य को हिलाएंगे, कलीसिया में कार्य करेंगे। आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य आश्चर्यकर्म होंगे, बिकॉज यू आर द मैन ऑफ प्रेयर, वुमन ऑफ प्रेयर।
मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे, सारे लोग, माता पिता, सबको प्रभु आशीष देगा। और इसको मैं इसलिए दोबारा बताएं, और इसको, इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर से आप सुनने के बाद दोबारा देखें, फिर आपको ये समझ में आएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रार्थना करने शुरू करेंगे, आपके जीवन में एक बहुत बदलाव उठाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके हाथों में अपने बच्चों को सौंपते हैं। ये 10 बातों को मन में रखें। समय बहुत निकट है। हमारी प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु जी शैतान को हरा सकते हैं। योशवात की प्रार्थना, परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर की मदद मांगने के लिए उनके सम्मुख में आया और सभा में खड़े होकर बोला, हम भी ऐसा ही करें। परमेश्वर अपने परिवार में आजकल सारे परिवार एक कलीसिया के समान है, और उस सबके घर के अंदर आप जाइए, लोग जो प्रार्थना करने सिखाइए, और लोग आपको प्रभु जाने, आपके साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना के पार्टनर्स को तैयार कीजिए। धन्यवाद। जल्दी बड़े कार्य होगा। धन्यवाद। हमारा देश बच जाएगा, हमारा राज्य बच जाएंगे, हमारे शहर बच जाएंगे। आशीष यीशु के नाम में मांगते हैं।